हेलो गाइस, वेलकम इन द वन लाइन एकेडमी एंड आप सबका स्वागत है। अभी आप सभी को आई होप ये नोटिस तो पता ही चला होगा कि 67 बीपीएससी एग्ज़ाम जो है अभी चालू होने वाला है एंड उनके नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस बीपीएससी फॉर्म को फिलअप कर ले, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है एंड बहुत ही अच्छे से बीपीएससी ने इस पे के ऊपर काम किया है। तो आप सभी को ये पूरे के पूरे फॉर्म भर लेना है। यहाँ पे आपको देखिएगा तो विवरण वाइज सभी के सभी चीज़ें दी गई हैं कि किसको कितना पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे एलोकेशन आप रिजर्व कैटेगरी वाइज यहाँ पे वन वन देख सकते हैं एंड यहाँ पे न्यूनतम उम्र क्या है, अधिकतम उम्र क्या है, उन सभी की जानकारियाँ दी गई हैं। तो आप सभी इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको फॉर्म भरने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो एंड जो भी हो सब आप अच्छे से कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया गया है कि टोटल कितना वैकेंसी आया है। तो 555 वैकेंसी आया है और ऐसी उम्मीद है कि इसमें और भी प्रक्रिया के थ्रू जो है पदें और बढ़ाई जा सकती है भविष्य में, जिस पे मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। अभी यहाँ पे हम कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि आप शैक्षणिक योग्यता के अंदर में आ रहे हैं कि नहीं हैं। अगर आप किसी आरक्षण कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ एक बार देख लीजिएगा। आरक्षण वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो उनके लिए काम लायक हो सकती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी के मैटर में भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिएगा कि फॉर्म भरने के टाइम पे आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे और भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते पूरे के पूरे फॉर्म को कि और क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। वैसे भी आप सभी ने एक बार क्या करना चाहिए, इस फॉर्म को एक बार पढ़ के ले लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि गलती होने की गुंजाइश कम हो जाए। यहाँ पे शैक्षणिक क्षमता क्या होनी चाहिए, शुल्क क्या रहेगा। जैसे कि ओपन वालों के लिए 150 यहाँ पे 600 फीस है एंड जो बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST या महिलाएं हैं तो उनके लिए, या फिर दिव्यांग हैं तो उनके लिए क्या है 150 फीस है एंड बाकी अन्य जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते उन सभी के लिए 600 फीस है। तो आप इन सभी को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से एंड आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य परीक्षा की जानकारी दी गई है कि मुख्य परीक्षा में आपको कुल कितने विषय रहेंगे, कौन कौन से पेपर रहेंगे। जैसे एक सामान्य हिंदी तो कंपलसरी रहेगा एंड 2 GS के पेपर रहेंगे। ओके, उसके बाद फिर आपको एक वैकल्पिक विषय आता है जिसमें क्या होगा आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक आपको एग्रीकल्चर चुनना है, केमिस्ट्री, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप चुन सकते हैं। एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं आपको जब भी आप प्रीलिम फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपको ये चुनना रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपना इच्छा अनुसार वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य है। ये बहुत अच्छी जानकारी है और आपके ध्यान रखने लायक है कि जब भी आप प्रीलिम पेपर भरेंगे तभी आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका वैकल्पिक विषय निर्धारित हो जाना चाहिए, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो फॉर्म भरने के टाइम पे। आगे हम और कुछ जानकारी देखते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट दिया गया है जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण। तो उसके बारे में भी आपको सही जानकारी होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कितने मार्क्स का होगा आपका व्यक्तित्व विवेचन। तो यहाँ पे टोटल 120 मार्क का होगा। ओके, जो आपका तीसरा पड़ाव है। उसके बाद क्या है, टोटल आपका जो मेंस है वो 900 मार्क का होगा, इंटरव्यू है 120 मार्क का। इस हिसाब से कुल प्रक्रिया जो है आपकी बीपीएससी की क्लियर होते होते 1020 मार्क अंकों में से आपका मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। तो ये थोड़ी कुछ जानकारियाँ जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे पेपर होंगे। फिर यहाँ पे क्या है, कुछ दिनांक दिए गए हैं जिसको आपने हाईलाइट करके ले लेना है अपने यहाँ पे, जिससे क्या हो कि आप फॉर्म भरना भूल ना जाए। मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दें, क्योंकि क्या होगा हम जैसे जैसे डिले करते हैं वैसे वैसे ऑनलाइन में इंटरनेट में ट्रैफिक होते रहते हैं और फिर बहुत सारे कुछ सर्वर वेबसाइट इशू होने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो सपना रहता है वो अधूरा रह जाता है क्योंकि हम फॉर्म ही नहीं भर पाते। तो मेरी सब आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जो है समय रहते फॉर्म भर लें और जितना जल्दी भर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, जिससे बाद में आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
यहाँ पे और आप एक ध्यान देंगे कि आपका अगर फॉर्म भरने के टाइम पे कोई आपसे गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप सुधार कर सकते हैं। ओके, और ये उनके लिए ही रहेगा जिन्होंने फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जिनका फॉर्म प्रोसेस पेंडिंग है उनके लिए नहीं रहेगा। एंड उसके बाद जो है सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर किसी के द्वारा कुछ ऐसी गुजारिश की जाती है तो इस हिसाब से उन पे इंस्ट्रक्शन लिए जाएंगे। इन सभी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड ये भी और कुछ जानकारी दी गई है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर महत्वपूर्ण निर्देश, ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं जो आप सबको वैसे तो पता ही होनी चाहिए। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, डाउनलोड करके रख लेना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को। जो हमारा लॉगिन आईडी है, रजिस्टर्ड डिटेल है, उसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ बेसिक जानकारियाँ लाइक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिट एप्लीकेशन नंबर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपसे आयोग के द्वारा कभी भी मंगाई जा सकती हैं। जैसे कि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, और ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे यहाँ अलविदा लेना चाहूँगा। एंड मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इसी तरह अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें। एंड और मैं यही बोलूँगा, मेरी यही दुआ रहेगी कि जो भी सभी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो और अच्छे से जम के तैयारी करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।